हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू योर ओन चैनल सिंह क्रिएशंस एजुकेशन। अगर आप क्लास 12th में हैं और आप बोर्ड एग्जामिनेशन देने वाले हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए है। आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा बिकॉज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं इकोसिस्टम चैप्टर के नोट्स के बारे में जो कि कम्प्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड होने वाले हैं। ये बायोलॉजी के बेस्ट नोट्स हैं जो आपको आपके बोर्ड एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। ये आप लोगों के लिए आपके एग्जामिनेशन के अंदर आपकी प्रिपरेशन में हेल्प करेंगे। उसी के साथ साथ अगर आप अभी तक 20 या 30% तक अपनी प्रिपरेशन कर पाए हैं बायो की तो उस प्रिपरेशन को ये 90 से 95% तक कंप्लीट कर देते हैं, क्योंकि इसके अंदर एक भी वर्ड बाहर से नहीं है। हर एक चीज़ एनसीईआरटी की है और एनसीईआरटी की सिंपल लैंग्वेज को किस तरह से हम नोट्स के रूप में प्रेजेंट करेंगे उस तरीके से इन नोट्स को बनाया गया है। तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो पहली बार देख रहे हैं और चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसी के साथ साथ ये चैप्टर नंबर 14 है। इससे पहले के जितने भी चैप्टर्स हैं, चाहे वो 3rd चैप्टर हो, 4th हो, वो सभी चैप्टर्स जो है मैं अपलोड कर चुकी हूँ। उन सभी की वीडियो की जो प्लेलिस्ट की लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप उससे जाकर इन सभी चैप्टर्स के जो नोट्स हैं उन्हें ले सकते हैं और सभी चैप्टर्स के नोट्स के फिर आप प्रिंट आउट निकलवा कर उसे पढ़ सकते हो। जस्ट इन केस अगर आपको इसका गूगल ड्राइव लिंक नहीं मिल रहा है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर चेक कर सकते हैं। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आप लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करूँ। चैप्टर है इकोसिस्टम, तो ऑब्वियस है कि स्ट्रक्चर पढ़ना इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से बायोटिक यानी कि लिविंग और एबायोटिक यानी कि नॉन लिविंग के बीच में जो इंट्रैक्शन होता है वो सभी किस तरीके से इकोसिस्टम को इन्फ्लुएंस करते हैं उसके बारे में इंपॉर्टेंस बताई गई है। बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स हैं जो कि हमें कंसिडर करने चाहिए कि इकोसिस्टम जिनकी वजह से बेटर रहे। कितनी प्रोडक्टिविटी है, डीकम्पोजिशन हो रहा है नहीं हो रहा है। देखो, जो चीज़ अगर डोमिनेंट है तो कहीं ना कहीं कोई दूसरी चीज़ उस पर डोमिनेंट है। ठीक है, ह्यूमंस हैं, ह्यूमंस किसी और चीज़ पर डिपेंडेंट हैं। ठीक है, ह्यूमंस खाने के लिए प्लांट्स पर डिपेंडेंट हैं, प्लांट्स खाना बनाने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो सॉइल में उनको न्यूट्रिएंट देते हैं सॉइल पर डिपेंडेंट है। तो इस तरीके से डिपेंडेंसी को ही इकोसिस्टम कहा जाता है। जैसे आप लोग, आई वॉन्ट टेक द नेम ऑफ द ब्रांड, लेकिन जिस तरीके से आप लोग किसी भी मोबाइल के ब्रांड का इकोसिस्टम बनाते हो कि उसी का लैपटॉप ले रहे हो, उसी का आप लोग फ़ोन ले रहे हो, उसी का आप लोग आईपैड ले रहे हो, इस तरीके से आप इकोसिस्टम बनाते हो ताकि ईजिली सब चीज़ें वर्क हो सकें। उसी तरीके से यहाँ पर आती है बात हर एक पर्टिकुलर कंसिडर्ड फैक्टर की। प्रोडक्टिविटी क्या होती है? देखो, कोई भी बायोमास अगर आपने प्रोड्यूस किया है किसी भी जगह का, जैसे कि प्लांट्स जो हैं उनसे बनाया है आपने ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस, इट इज नोन एज प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। लेकिन सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी क्या होता है? जब जो फॉर्मेशन है किसी भी पर्टिकुलर नए ऑर्गेनिज्म का बनने का, द ऑर्गेनिक मैटर इज बाय कंज्यूमर। ठीक है, इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय कंज्यूमर। जो सो कंज्यूम कर रहे हैं ना, उन्होंने बनाया है, उसे कहते हैं सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। और प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होती है? जब प्लांट्स आपके लिए खाना बना रहे हैं, राइट? तो एनपीपी क्या हो गई? जीपीपी माइनस रेस्पिरेटरी लॉसेस। व्हाट इज जीपीपी? ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। क्लियर है ये चीज? आगे बढ़े, चलो। यहाँ पर कुछ जो 1 मार्क 2 मार्क की क्वेश्चन आती है वो है कि प्राइमरी प्रोडक्टिविटी किस पर डिपेंड होती है। मैं आप लोगों को यहाँ पर कंप्लीट चैप्टर एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, मैं आप लोगों को सिर्फ इतना बता रही हूँ आपको किस तरीके से इन चीज़ों को पढ़ना है कि आपके जब एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो कहाँ से पॉसिबल क्वेश्चन है, कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और कहाँ से आपको उस क्वेश्चन का आंसर देना और किस तरह से इन नोट्स को पढ़ना है। अगर आपको डिटेल्ड वीडियो चाहिए, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन चाहिए तो प्लीज़ देखो, जज मत करो। ये वीडियो सिर्फ आपको प्रोवाइड करने के लिए है नोट्स। जो कंप्लीट एक्सप्लेनेशन की वीडियो है वो मेरे चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है, आप जाकर के उसे देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक आपको मिल जाएगा। व्हाट इज डिकम्पोजिशन, किसी भी चीज़ को डिकम्पोज करना, उसको कंप्लीटली एक तरीके से ब्रेक डाउन करना, उसका इट इज़ नोन एज डिकम्पोजिशन। ये क्या है? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर इनटू इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, जैसे कि किसी न्यूट्रिएंट को, कार्बन डाइऑक्साइड को। इस तरीके से हम आते हैं फ्रेगमेंटेशन पर। ब्रेकिंग डाउन ऑफ दीज फीकल मैटर, एनिमल रिमेन्स, डेड प्लांट, दैट इज फ्रेगमेंटेशन। क्लियर? डिकम्पोजर के थ्रू होती है। लीचिंग, कैटाबॉलिज्म, ह्यूमिफिकेशन, मिनरलाइजेशन, ये सारे 1 मार्क की डेफिनेशन की क्वेश्चन है।
ओके। उसके बाद एनर्जी किस तरीके से फ्लो होती है। एनर्जी जो है सन सबसे मेन सोर्स होता है एनर्जी का, ठीक है। एनर्जी का मेन सोर्स है सारे इकोसिस्टम के लिए। प्लांट्स और दूसरे सिंथेटिक ऑर्गेनिज्म जो है वो 50% से भी कम सोलर रेडिएशन को एब्जॉर्ब करते हैं, दैट इज फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, PAR। एक मार्क में इसकी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है। इकोसिस्टम में प्लांट्स को प्रोड्यूसर कहा गया है और जो एनिमल उस पर डिपेंडेंट हो रहे हैं उन्हें हम कंज्यूमर कहते हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी भी तरीके से, ठीक है। तो कंज्यूमर जो है दे कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर। देखो सबसे पहले प्रोड्यूसर और प्लांट हमने डिवाइड कर दिया उसे, एक सेकेंड यहां पर बना लेते हैं। सबसे पहले है प्लांट, उसके बाद है कंज्यूमर। कंज्यूमर कैन बी प्राइमरी कंज्यूमर, इट कैन बी सेकेंडरी कंज्यूमर। व्हाट इज प्राइमरी एंड सेकेंडरी कंज्यूमर? प्राइमरी कंज्यूमर्स वो होते हैं जो हर्बीवोर्स हैं, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स पर डिपेंडेंट है। सेकेंडरी वो हैं जो क्या कर रहे हैं, एक तरीके से सेकेंडरी कंज्यूमर जो प्राइमरी कार्निवोर्स, जो किसी हर्बीवोरस एनिमल्स को, जो हर्बीवोरस एनिमल है जो घास फूस खा रहे हैं उनको खाने वाले आर नोन एज सेकेंडरी, ठीक है। तो उन्होंने इनडायरेक्टली एक तरीके से प्लांट तो खाया ना उन्होंने, ठीक है। फूड चेन एनर्जी ऑफ फ्लो इज नोन एज फूड चेन, फूड वेब जो सारे कनेक्टेड है ना आपस में, दैट इज नोन एज फूड वेब। ट्रॉफिक लेवल सबसे स्पेसिफिक लेवल, सबसे टॉप लेवल इज नोन एज ट्रॉफिक लेवल, ठीक है। स्टैंडिंग क्रॉप, each tropic level contains certain amount of living material at a certain time, it is known as standing crop। क्लियर। इकोलॉजिकल पिरामिड की बात करें तो 3 पिरामिड आपको बताए गए हैं, पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास एंड पिरामिड ऑफ एनर्जी। तो इनके बारे में आप थोड़ा जान लो। देखो पिरामिड ऑफ नंबर, सेकेंडरी कंज्यूमर कितने हैं, प्राइमरी कंज्यूमर कितने हैं, प्राइमरी प्रोड्यूसर कितने हैं और टर्शरी कंज्यूमर कितने हैं, ठीक है। ये ट्रॉफिक लेवल जो है इसके अंदर ये सारे आते हैं और जो भी आपको डाटा दिया गया होगा उसके अकॉर्डिंग आपको इस पिरामिड को किस तरीके से सेट करना है। समझ लो, मैंने बोला मेरी क्लास में 10 तो ऐसे बच्चे हैं जो 20 मार्क्स लाए हैं, 8 ऐसे बच्चे हैं जिनके मार्क्स आए हैं कितने हैं, कहीं ना कहीं 20 में से 15 मार्क्स आए हैं, ठीक है, और 5 बच्चे ऐसे हैं जिनके 2 मार्क्स आए हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, ए अल्फाबेट वाले जितने बच्चे होंगे उनको निकाल कर कहूंगी कि भाई 10 नंबर कितने लाए हैं उनमें से। कुछ उनमें से लाए हैं 5 नंबर, कुछ लाए हैं 8 नंबर। इस तरीके से हम ग्राफ को, सॉरी पिरामिड को प्लेस करते हैं। उसके बाद है पिरामिड ऑफ बायोमास, टर्शरी कंज्यूमर कितने हैं, सेकेंडरी कितने हैं, प्राइमरी कितने हैं, प्राइमरी प्रोड्यूसर कितने हैं, उस नंबर के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर बायोमास का पिरामिड खड़ा किया है। पिरामिड ऑफ एनर्जी, इसमें रूल चलता है पिरामिड ऑफ एनर्जी में 10 कंप्लीट का, यानी कि जितनी भी 10% रूल होता है, जितनी भी एनर्जी यहाँ पर है उसका 10% ही ऊपर जाता है, उससे ऊपर नहीं जाता है, ठीक है। आपको यहाँ लिखा हुआ भी मिल जाएगा 3 पिरामिड जो हैं दीज आर अपराइट एक्सेप्ट इन सम केसेस। बायोमास जो है वो इन्वर्टेड है ओशियन इकोसिस्टम में, सिंस अ स्मॉल स्टैंडिंग क्रॉप ऑफ फाइटोप्लैंक्टन सपोर्ट अ लार्ज नंबर ऑफ जूप्लैंक्टन, ठीक है। इस तरीके से आपको ये चीज़ याद रखनी है कि कब इन्वर्टेड होगा और कब एक तरीके से करेक्ट पिरामिड है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन की। इकोलॉजिकल सक्सेशन में 2 चीज़ें हैं यहाँ पर, क्लाइमेक्स कम्युनिटी एंड सीरी। It is the community which is in equilibrium with its environment. Gradual and fairly predictable change in the species composition of a given area is known as ecological succession। यानी कि देखो आपके सिलेबस में तो इस बार ये नहीं इंक्लूड किया है, लेकिन मैं कह रही हूँ इसको पढ़कर चले जाना, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। इकोलॉजिकल सक्सेशन मतलब कोई भी स्पीशीज जिस इन्वायरमेंट में रह रही है उसके चेंजेस को प्रिडिक्ट जब कर पाती है, दैट इज इकोलॉजिकल सक्सेशन, ठीक है। ये आपके सिलेबस में तो नहीं है, तो आप लोग इसको एक बार रीड आउट कर देना सारी डेफिनेशंस को, क्योंकि यहाँ पर और कुछ नहीं है सिवाय डेफिनेशंस के। ओके, इसका PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। साइक्लिंग भी कहीं ना कहीं आपके सिलेबस से हटा दी गई है कि जो कार्बन, फॉस्फोरस और आपकी नाइट्रोजन साइकिल है, लेकिन आप लोग क्या याद रखेंगे कि न्यूट्रिएंट की साइकिल में कि कार्बन के अंदर क्या क्या होता है, ठीक है, किस तरह से फोस्फोरस जो है उसकी साइकिल कैसी होती है, और हमारे एंड में नाइट्रोजन साइकिल भी आप पढ़ जाएंगे, ठीक है। ये 3 साइकिल जो हैं जिनके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं, 5-5 मार्क के क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन आप लोगों को क्या याद रखना है कि आप लोगों को कोई भी चीज़ छोड़कर नहीं जानी, क्योंकि CBSE ने
जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं उन्होंने ये कह दिया था, और सीबीएसई की साइट से भी ये आ गया था कि पेपर कंप्लीट सिलेबस से बनता है। ठीक है, आई बात समझ में? ये देखो, ये क्या बता रहा है, प्रोड्यूसर्स हैं, प्रोड्यूसर्स को डायरेक्टली खाना देने वाले कंज्यूमर। ठीक है, लेटर फॉल डेट्रेटस, कंज्यूमर अगर ये हो गया डेट्रस, डिकम्पोजिशन हो गया तो देयर विल बी अपटेक ऑफ सॉइल सोल्यूशन एंड द रॉक मिनरल ऑल्सो कम इन द सॉइल सोल्यूशन। ठीक है, तो आई होप आपको नोट्स अच्छे लगे होंगे। कोई भी डाउट आया आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो, या तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अदरवाइज आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। विद दैट सेड, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय।